हेलो। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी वर्ण विचार भाग 2। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ वर्ण विचार भाग 1। तो अगर आप वर्ण विचार अच्छे से अगर नहीं समझते हैं तो आपको संधि में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि वर्ण से ही सारे हिंदी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था यहाँ पे वर्ण विचार भाग 1 में पढ़ाया था। ये पढ़ाया था मैंने आपको यहाँ पे स्वर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ लिए होंगे। जिसके स्वर जो है 11 होते हैं लेकिन मात्राएं 10 होती है। और री जो होता है वो हमेशा संस्कृत शब्द में ही यूज होता है। ये एक चीज आपके लिए नया है, ध्यान दीजिएगा कि जो री है वो संस्कृत वाले शब्द में ही यूज होता है। ठीक है, और बाकी 10 मात्राएं ही होती है। और अ जो होता है वो जो है मात्रा नहीं होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज मैं फिर आपको पढ़ाऊंगी व्यंजन। क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको आज? व्यंजन। क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। तो स्वर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जिसके 3 भेद होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी व्यंजन। क्या पढ़ाऊंगी? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। अब ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे सबसे पहले व्यंजन में आपका आता है। व्यंजन को भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको लाइन वाइज ही पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक, कितने होते हैं? 25। तो आप देखिएगा जो स्पर्श व्यंजन, एक चीज पहले मैं आपको बता दूं कि व्यंजन जैसे कि हमको अब किसी को पहचानना है। ठीक है, अभी यहाँ पे रहेगा पेंसिल, हम कहेंगे मुझे मार्कर दो, तो मेरी नजर में जो है, मेरे में मन के अंदर जो है किसकी छवि रहेगी? मार्कर की, क्योंकि मुझे पता है कि मार्कर कैसी है। ठीक है, तो इसी तरह जो है जैसे कि ये व्यंजन जो भी है, ये जैसे कि क, ख, ग, घ और अंगा, तो ये छवि है। व्यंजन क्या है? एक छवि। जैसे कि हम कह देंगे कि घा, तो हमारे मन में जो है, जो हमारे अंदर जो है वो कौन सी छवि आएगी? ये घा आएगी, ना कि खा। हम कहेंगे का, तो किसकी छवि हमारे मन में आएगी? इसकी छवि, ना कि इसकी छवि आएगी। यानी कि ये जो हम एक पहचान बना लेते हैं कि हाँ का, ख, ग, कौन, या कोई भी कौन सा है, बोलने से हम उसको क्या करते हैं? पहचान जाते हैं, उसकी छवि अपने मन में हम बना लेते हैं। जैसे कि हमको बनाना है माँ, तो हमको पता है कि माँ कैसी है, यानी कि हमने इसको माँ का नाम दिया है। ठीक है, इसको एक पहचान बना लिया कि हाँ यही माँ है, हम इसको माँ ही बोलेंगे, इसको माँ में ही प्रयोग करेंगे। तो एक छवि हो गई। ठीक है, चिन्ह भी हो गई, सिंबल भी इसको हम बोलते हैं। जैसे जो लिपि हम लोग लिखते हैं तो इसमें जो है इसी के जो वर्ण होते हैं, इसके वर्णों के जरिए ही हम लिपि की भी पहचान करते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले क्या किया? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो ये जो क है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये है क, ख, ग, घ, अंग। तो एक चीज हमारे अंदर जो है कंठ में बनती है, मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे है आपका, ठीक, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये बन जाए, समझिए कि ये आपका कंठ है। क्या है? ये कंठ है। ठीक है, ये जो है 5 भाग में इसको बांटा गया है। सबसे पहले तो इसको बांटा गया है सबसे पहले कंठ में, फिर यहाँ पे तालु हमारा क्या है? ता, लव्य। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है मूर्धा, फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है दन। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओष्ठ। ठीक, ओष्ठ। फिर मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से आप समझिएगा कि जो है, जो स्पर्श है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कि या तो हम बोलेंगे तो कंठ आएगा, या तालव्य आएगा, या मूर्धा आएगा, या दंत आएगा। ये
दंत है, त था द वाला दंत है, तंत नहीं है। ये क्या है? दंत। क्या है ये? दंत। ठीक। तो जैसे कि अब ये देखिए, ये क्या है? बोल के इसको देख लीजिए आप। क, ख, ग, घ। यानी कि यहाँ पे अगर आप हाथ रखेंगे, देखिए क, ख, ग, घ, अंग। यानी कि जो कंठ है ये इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये जो आपका आ जाएगा है कंठ। ये क्या है? कंठ। क्या है ये? कंठ। तो ये आपका किसमें आ गया? ये आपके आ गया इसमें। यानी कि इसको हम कंठ से बोलते हैं। इसको हम क वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। ये टोटल होते कितने हैं? ये टोटल होते हैं आपके 5। ठीक। आप इसको बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये कंठ पे जो है ज्यादा जोर दे रहा है। ठीक। अब आता है आपका ख। क्या आएगा? ख, चौवर। बोलिए आप च। जो ये आपका जो जवान है ये आपके ऊपर टच होगा, यानी कि कहाँ पे? तालू में होगा, तालाबे में। च, छ, ज, झ, इया। तो जो जवान है आपका ऊपर टच होता है। बोल के आप देखिए, इसको हम कहते हैं च वर्ग। जहां पे है च, छ, ज और झ और इया। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा इसमें। किसमें आ जाएगा आपका? तालु में। ये किसमें आ जाएगा आपका? तालु में। ठीक है। बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है। तो ये किसमें आएगा? तालु में आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे ट वर्ग। ट वर्ग। ये भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ट वर्ग देखिए बोल के, जब ट वर्ग बोलेंगे तो आपका जो ये जवान है ये ऐसे करेगा, ठाए ठाए ठाए। यानी कि ऐसे लेगा ऊपर, ऐसे मुंह पे से घुमा देगा ऐसे। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक। क्या है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है। अब ये किस में आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाता है मूर्धा में। ठीक। क्योंकि जब इसको बोलेंगे तो आपका जो जवान है वो ऐसे करता है, टा, ठा, डा, ढा, ठाए ठाए ठाए, जैसे गोली लगता है। ठीक है। इसको कहते हैं ट वर्ग। ठीक। अब आ जाता है आपका त वर्ग। त वर्ग। त, थ, द, ध और न। जब आप इसको बोले देखिए, त, थ, द, ध, न। ये जो जवान है आपका दांत के ऊपर आएगा। देखिए, त, थ, द, ध, न। तो इसको कहते हैं दंत। क्या कहते हैं इसको? दंत। ये आता है आपका इसमें दंत में। ठीक। और ये भी कितने हो जाते हैं? ये भी हो जाते हैं 5। ठीक। सब जो है एक वर्ग कितने का होता है? 5 का। अब देखिए प। प वर्ग। प, ह, ब, भ, म। तो जब देखिए प, फ, ब, भ, म, तो ये दोनों ओठ क्या है? एक दूसरे को टच कर देती है, यानी कि स्पर्श करती है। तो आपका जो ये हो जाएगा ओष्ठ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ओष्ठ में हो जाएगा आपका। ये भी होता है 5। तो ये जो 25 टोटल आपका हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब ही होता है छूना या टच करना। ठीक है। तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वर्ण विचार भाग 2 व्यंजन स्पर्श व्यंजन। अब आपका यहाँ पे एक और 3 भाग में होता है। मैंने पहले आपको बता दिया। पहले एक ये भाग हो गया, अब दूसरा भाग ये है आपका, जिसको हम कहते हैं अंतस्थ। ठीक। अब ये आ जाता है अंतस्थ में, आता है आपका य, र, ल और युवा। तो अंतस्थ मतलब पहले खरा अंत मतलब अंदर से। इसको पहले आप सांस ऊपर लेंगे, य, र, ल, व, तब जाके इसको आप बोल पाएंगे। ठीक है। ये अंतस्थ है, इसको कहते हैं हम अंतस्थ। ये होते हैं 4। ठीक। 4 होते हैं। इसको मैं अभी और समझाऊंगी इसको, क्योंकि ये जो 4 है ये भी इसके अलग अलग नाम है। लेकिन मैं आपको पहले स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन नहीं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के, इसको मैं पहले पूरा कर दूं। फिर आपका ये आता है तीसरा, इसको कहते हैं उष्म उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में आपका आ जाता है स स स ह। अब ये उष्म मतलब होता है गर्मी, क्या होता है गर्मी। तो जब ऐसे करेंगे श श श ह, तो आपके मुंह से जो है गर्म वायु आती है, जिसको हम कहते हैं उष्म, यानी कि इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इससे गर्म वायु आती है, तो इसको कहते हैं उष्म, स श श ह। ठीक है, तो इसके भी जो है अलग अलग नाम है, मैं अभी बताऊंगी। पहले मैं व्यंजन आपको अच्छे से समझा दूं। व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन 25, फिर है अंतस्थ व्यंजन जो ये 4 होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। फिर ये होता है उष्म व्यंजन जो कि ये भी होते हैं 4। टोटल अगर मिला देंगे आपका तो यहाँ पे हो जाता है आपका 29। अब आपका बच गया 4। ये तो भाग है, लेकिन एक और है जो कहते हैं जिसको हम संयुक्त व्यंजन, जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। पहले इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा रही हूँ इसको। अब आपका आता है, मैंने आपको स्पर्श व्यंजन यानी कि व्यंजन जो होता है उसके मैंने 3 भाग आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो कि टोटल मिला के होता है 29। अब 4 और हम बताएंगे आपको, तो पता चल जाएगा कि आपको टोटल 3 जो 33 व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं। तो हमने आपको कहा संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त से पता चल जाता है कि हाँ जुड़ा हुआ, को क्या जुड़ा हुआ है, व्यंजन न कि स्वर। ठीक, तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो आपके 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है अच्छा, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे त्र, फिर आपका आ जाता है श्रमिक, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे लास्ट में आपका श्रमिक आएगा। चाहे कोई भी आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए। ठीक है, श्रमिक ही पहले आपको लिख ले रहा हूँ, श्रमिक, फिर आपका है ज्ञानी। एक चीज में आपको इसको हम लोगों को पढ़ाया गया है ज्ञा से ज्ञानी, लेकिन ये ज्ञानी नहीं है, ये है ये इसको हम ज पढ़ेंगे। जब अभी तोड़ेंगे हम बताएंगे कैसे बनता है, तो आपको पता लगेगा। ये ज, जैसे कि एक होता है हा जो कि ओष्ठ होता है, लेकिन एक होता है फ। ठीक है, जो दंत ओष्ठ होता है, उसी तरह ये जो है ये ज्ञा से ज्ञानी नहीं है, ये क्या है ज। ठीक है, मैं आपको भी समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो संयुक्त व्यंजन है ये होते हैं 4। ठीक, 4 होते हैं जो डेर व्यंजन से मिलके बनता है। कितने, डेर व्यंजन। एक तो आप ये जान लीजिए कि व्यंजन आधा ही होता है, बिना स्वर के जो है वो पूरा नहीं होता। तो एक आधा है और एक पूरा है। तो पहले क्या है, आधा। तो ये 6 बनाने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे क, तो क क्या है, आधा। ये इसको कहते हैं हलंत। हलंत, अगर ऐसी निशान आपको कहीं दिखती है तो समझ जाइए कि ये व्यंजन आधा है, ना कि पूरा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे करना है श, इसको कहते हैं हम मूर्धा सा, ये पूरा रहेगा, क्या रहेगा, पूरा। तो आधा और पूरा मिलाएंगे तो कितना हो गया, 1.5, तब जाके बनता है 6। ठीक है, अब है त्र, तो त्र जो बनाएंगे तो त रहेगा आधा, फिर रहेगा र, तब जाके ये बनता है हमारा त्र। ठीक, संयुक्त व्यंजन। फिर आता है श्रमिक वाला। तो श्रमिक में जो है, कि जो श्रमिक है ये 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब कोई पूछेगा कि मिश्रित व्यंजन कौन है तो तुरंत इसका नाम लीजिएगा, मिश्रित व्यंजन। ठीक, इसको मिश्रित भी बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। और ये बनता कैसे, ये बनता है सलजम वाला आधा स, ठीक है, श्र और रहेगा आपका र। ठीक, अब ये हम बताए थे आपको ना कि इसको ज पढ़ते हैं, ज, क्योंकि इसी से बनता ही है। पहले हो गया ज प्लस ज। ठीक, यस, यानी कि इससे ये बनता है
ज और यहाँ से बनता है ज्ञानी यानी कि ज। और ये मिश्रित भी इसको कहते हैं, लेकिन ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। पहले तो आधा रहेगा, फिर आपका रहेगा पूरा। ठीक है। त्र बनता है तर से, श्रमिक बनता है शर से। ध्यान देना कि ये श और ये श अलग है। ये इसको कहते हैं तालव्य स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स। ये 3 स होते हैं जो तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको काम आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि एक ये सा होता है, एक छोटा सा होता है, और ये आपका हो गया। तो इसको कहते हैं हम तालव्य, इसको कहते हैं हम नहीं, इसको कहते हैं दंड। क्या कहते हैं इसको? दंड। और इसको हम कहते हैं मूर्धा। जैसे आप बोल के देखिए, जैसे कि ये सलजम, तो आपका जो है ऊपर जाके तालु में सट जाता है जबान। सलजम, चाहे संतोष, चाहे कोशिश, कोशिश जो स आता है उसमें आ गया आपका। अब फिर कर दिए सपेरा, 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 सपेरा। तो ये दांत आपका टच हल्का हल्का करेगा, देखो सपेरा, सपेरा, वो दांत से टच करके नीचे आता है। फिर आता है ये मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या है? षटकोण, षटकोण, चाहे ऋषि, 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 श श श। तो आपका आता है मूर्धा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसी में जो मैं आपको व्यंजन में जो पढ़ा रही थी, उसमें एक ये भी था यहाँ पे। तालव्य में क्या था? च, छ, ज, झ और या। तो इसको स्पर्श व्यंजन तो बोलते ही है, लेकिन तालव्य स्पर्श व्यंजन तो है ही ये, लेकिन इसको संघर्षी, वो स्पर्श संघर्षी भी इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको स्पर्श संघर्षी भी आप बोलेंगे। ठीक है। कोई पूछेगा तो स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 4। ये यहीं तक होता है आपका स्पर्श संघर्षी। ठीक है। स्पर्श संघर्षी जिसमें ज्यादा जोर लगता है। देखिए चा, छा, जा, झा, इया। तो इया नहीं बोलना है, चा, छा, जा, झा। इसमें झन 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 की आवाज आती है। देखिए चा, छा, जा, झा, है ना। तो इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। ठीक है। संघर्षी क्या आता है? स्पर्श संघर्षी, संघर्षी क्या है? संघर्षी। ठीक है। तो इसको ये कहते हैं। अब आपका बच जाएगा इसके बाद यहाँ पे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो मैं आपको ये भाग 3 में बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। क्योंकि अगर एक साथ मैं आपको बताती हूँ तो सारे जाके दिमाग में जो है वो चोखा टाइप बन जाएगा। ठीक है। एकदम मच जाएगा। तो इसको फिर मैं कल बताऊंगा अच्छे से, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। भाग पहला है वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ। और ताकि आपको जो ना समझ में आए उसको अच्छे से आप यहाँ पे समझ सकते हैं 1 से 2 बार देख करके। ठीक है। उसको शेयर भी कीजिएगा अगर कोई हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो। और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से और भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है। सो थैंक यू।